आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में फाइनली हमें झगड़ा छोड़कर कुछ अलग देखने मिला। और बात की जाए तो बिग बॉस का जो प्लान था रुबीना का ग्रुप तोड़ने का, जास्मिन के साथ उसको अलग करने का, ये भी फेल होता वहां पे दिखाई दिया। फिर एक बार जान के लिए जो सैक्रिफाइस करने को बोला था वो बहुत ही आसान था, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगा। और बहुत सारी चीजें हुई, हर एक चीज पे डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए आज के रिव्यू की तो आज के रिव्यू की शुरुआत होती है वहां पे जो है एपिसोड में हम देखते हैं कि बीबी की अदालत चल रही होती है और वहां पे एक एक कंटेस्टेंट का आना भी बाकी था। अब बचे हुए कंटेस्टेंट के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर अभिनव को बुलाया गया और अभिनव को कहा कि आप कहां से आए हो, आप क्या प्रदेश से आए हो, क्योंकि आप घर में कुछ भी नहीं कर रहे और आपको कुछ अलग करना होगा। इस तरीके की सलाह उन्होंने वहां पे अभिनव को दी। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज के रिव्यू में, वो कवर करना मेरा ये इंपॉर्टेंस है। बात की जाए तो निक्की के बारे में हम बात करते हैं। निक्की को वहां पे बुलाया गया और निक्की को कहा वहां पे कि आप जो झगड़ा कर रहे थे तो आप इतना झगड़ा पहले ये क्यों करते हो हर एक के साथ, ये बात उनसे पूछी। और इसके साथ उन्होंने कहा कि आप जो फर्स्ट हफ्ते में थी उससे आप बहुत ही अलग बन चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हफ्ते में अपने बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रखे थे, जैसे कि मुझे बॉयफ्रेंड का ड्रेस चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, तो मुझे चाहिए तो चाहिए, और हर किसी के साथ झगड़ा किया था। बाहरी लोगों के लिए ये इरिटेटिंग था लेकिन बिग बॉस के लिए ये टीआरपी वाला था और हर कोई निक्की के खिलाफ गया था। लेकिन अब निक्की की बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई है तो भाई निक्की इस तरीके की हरकतें नहीं कर रही है। मैंने तब भी कहा था ये गेम के लिए कर रही है, क्योंकि अगर वो उस तरीके की कंटेस्टेंट होती तो अभी भी वो जारी रखती। वो उसकी स्ट्रेटेजी थी, वो उसका गेम प्ले था। जैसे मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मैं वहां पे बर्तन नहीं करूंगी, मेरे बॉयफ्रेंड का है मुझे शर्ट या बरमूडा चाहिए, इस तरीके की चीजें करना ये जानबूझकर कर रही थी निक्की तंबोली और कंटेंट के लिए कर रही थी। अगर इनके पास कोई झगड़ा करने के लिए आता है तो ये उनके साथ ज्यादा झगड़ा नहीं करती है, उनको उतना फुटेज वो नहीं देती है। ये है वहां पे असली निक्की तंबोली। अब बात की जाती है जान कुमार शानू की। जान कुमार शानू वहां पे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आए, स्वेटर पहन के आए धूप में, और वहां पर उनको पूछा गया कि आपको वहां पे मास्टरमाइंड है, आप कैसे, हम क्या समझे, मतलब आप मास्टरमाइंड हो या कुछ और हो, मास्टरमाइंड क्या, कहाँ का मास्टरमाइंड है जान कुमार शानू, उसका माइंड है क्या उसमें, मतलब मुझे पता नहीं चलता। हर बार से निक्की 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 निक्की, यार इतना बताने के बाद, इतने सारे लोगों ने बताने के बाद भी वो फिर एक बार हमें बीबी की अदालत के बाद भी वहां पे निक्की जहां पर है वहीं पर जाते हुए बैठते हुए दिखा। इसको कोई खुद का कुछ है क्या नहीं, इतना इसको अपमानित किया गया है, इतनी बार इसका नेशनल टीवी पे अपमान किया है और इतनी सारी चीजें इसको बताई गई है, फिर भी ये लड़का उसी लड़की के पीछे पीछे कर रहा है। मतलब यार हद कितनी बड़ी है यार, मतलब इसको कुछ समझता है या नहीं, या इसका दिमाग क्या घुटने में है, या फिर मतलब इस पर मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे रिव्यू में इसको मैंने बहुत कुछ बोला है। अब भाई इसको मतलब जैसा चाहिए वो कर सकता है भाई, वैसे भी बिग बॉस इसके पीछे है और बिग बॉस के इसके ऊपर हाथ है, तो भाई ये तो बाहर जाने वाला है नहीं। अब बात की जाए तो इसके मतलब इसकी वजह से बहुत सारे डिजर्विंग लोग घर से बाहर हुए, बेघर हुए हैं। जी हाँ, अब बात की जाए तो उस पर भी बात नहीं करूंगा। फिर आते हैं राहुल वैद्य, और राहुल वैद्य को बहुत सारी बातें इनको बताई जाती है कि आप जो है, आप अगर 4 चीजें बोलनी हो आप तो 2 ही चीजें बोले, क्योंकि कहीं कहीं राहुल वैद्य के मुंह से कुछ ऐसी चीज चली जाती है जिससे उनकी बनी बनाई इमेज वहां पे खराब हो सकती है, ऐसा वहां पे कहीं ना कहीं फराह खान को लगता है, और ये सही बात उनको कही राहुल वैद्य को। लेकिन वहां पर और भी चीजें हुई, जहां पर जास्मिन के बारे में बहुत सारी चीजें हुई, जास्मिन ने भी अच्छे पॉइंट रखे। लेकिन फिर एक बार उसी टास्क की बात हुई जहां पर राहुल वैद्य ने कहा था कि इनका ड्रेस जो था वहां पे टास्क में इस तरीके का ड्रेस पहनना ये गलत था, ये कुछ ऐसा स्पोर्टी वगैरह ड्रेस आप पहन सकती है। तो ये पॉइंट मुझे वैलिड लगा वहां पे राहुल वैद्य का, और वहां पर सीधे उन्होंने जो पेपर था वो पेपर ऊपर किया, जो थी वहां पे फराह खान, और उन्होंने कहा कि वुमेन कार्ड, उस पर लिखा था वुमेन कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये खेलना वहां पे बंद कीजिए, ये साफ तौर पे वहां पे फराह खान ने कहा। और ये इससे पहले भी मैंने अपने रिव्यू में कहा था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक कार्ड वाली पोस्ट डाली थी, लेकिन वो झट से मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि यार मुझे नहीं चाहिए था कि मैं जास्मिन के फैंस का या फिर किसी भी फैंस का जो वुमन कार्ड खेल रहे हैं उनका दिल दुखाऊं। क्योंकि मुझे भी वहां पे लगा था भाई कि क्यों वुमन कार्ड खेलना है आपको अगर खेलना है तो भाई आप आओ, मतलब यहाँ पे आप ये मत देखो ये लड़का मैं लड़की, फिर लड़का लड़की को ये कह रहा है इस तरीके से, वो मतलब ये सारा ड्रामा क्यों यार कैमरे के सामने। आपको पता है भाई वो इस तरीके की चीजें नहीं कर रहा है, हरकत नहीं कर रहा है, तो
आप दूसरे को, सामने को गलत ठहराने के लिए आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। जहां पर जास्मिन सही है वहां पर मैं सही कहता हूं, जहां पर गलत है मैं वहां पर गलत ही कहता हूं। जी हाँ, अब हम दूसरी चीज देखते हैं वहां पे शार्दुल पंडित को वहां पे ऐसा लगा मुझे कि किनारा करने की वहां पे कोशिश की गई तीनों के तरफ से वहां पे। अब क्या इनको वहां पे बोला गया था, लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने जो बातें वहां पे शार्दुल को कही वो ठीक थी, क्योंकि शार्दुल जो है, शार्दुल की तरफ से वहां पे कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं आ रहा है। और बात वहां पर सही है, जैसे राहुल ने कहा कि यार मैं कुछ दे नहीं रहा हूं जैसे मैं पहले दे रहा था, क्योंकि रेड जोन वाली जो कंसेप्ट थी उसमें कुछ करने का वहां पे मौका ही नहीं मिलता। ठीक इसी तरीके से वहां पे शार्दुल का ही हुआ था, वही रेड जोन में था और उनको कुछ करने का वहां पे मौका नहीं मिला। इस वजह से वो जो घटिया कंसेप्ट थी रेड जोन की, वो वहां पे बिग बॉस को खत्म करनी पड़ी है। जी हाँ, इस तरीके से वहां पे सारी चीजें हुई। और कविता कौशिक के बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि फिर एक बार वो आके वही इजाज वाला टॉपिक, वही मैंने खाना खिलाया, वही चीजें निकाल रही है और फिर एक बार खुद को ही वहां पे प्रूव करने की कोशिश कर रही है। वहां पे सामने जजेस उनको बोल रहे हैं, यहाँ पे फराह खान इनको बोल रही है कि आपने बाहर जाके खुद को देखा, आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे मैं ही सही लगी। मुझे वो पता है, इजाज खान घर के अंदर आने के बाद मुझे पता चला है इजाज खान कैसा है। भाई यार, इतनी मतलब आप इतना इसको हेट क्यों कर रहे हो? वो पवित्रा के साथ इसलिए हेट कर रहे हो, या फिर आपके दिल में कुछ है उनके लिए और वो आपके पास नहीं आ रहे इसलिए हेट कर रहे हो? मतलब कविता कौशिक की ये वजह क्या है, ये मुझे पता नहीं भाई। चलिए ठीक है, ये भी हुआ। उसके बाद आया वहां पे नॉमिनेशन, किसको वहां पे नॉमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि एक किसी बंदे को वहां पे नॉमिनेट करना था और बिग बॉस ने साफ तौर पे इनको बता दिया था कि भाई आप जो है आप शार्दुल को वहां पे सीधे नॉमिनेट कर दो, क्योंकि शार्दुल जो है बिग बॉस को वहां पे टीआरपी नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर इनको किसी और का नाम बोलते तो उस और कंटेस्टेंट को वहां पे नॉमिनेट वो कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शार्दुल को नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं वो घर के अंदर कॉफी के ऊपर वहां पे थोड़ी सी अनबन होती है, लेकिन इस पर राहुल वैद्य वहां पर अच्छी तरीके से एंटरटेन करते हैं और निकी की मिमिक्री कुछ अलग ही आवाज में करते हैं। और शायद वहां पे सोशल मीडिया पे लोग इस छोटी सी क्लिप को वहां पर वायरल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसी तरीके की एंटरटेनमेंट चाहिए, इसी तरीके से इरिटेट करो आप बाकी घर वालों को उनकी मिमिक्री करके। इस तरीके से वहां पे राहुल वैद्य के फैंस और सारे बिग बॉस के फैंस राहुल वैद्य से मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया की। अगर बात की जाए तो अब बात की जाए वहां पे अगली चीज की, तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इजाज खान और राहुल की थोड़ी सी अनबन होती है, जहां पर राहुल उनको कहते हैं कि एक मिनट यहां पे आओ इजाज खान, तो इजाज खान बोलते तू मुझे ऑर्डर मत दे। यार ये इजाज खान बंदा क्या है पता नहीं, इसकी इतनी ज्यादा सराहना की गई, बेवजह की सराहना। मतलब ऐसा दिखाया गया कि इजाज खान जो है वो वहां पे गलत ही नहीं है, मतलब गलत जा ही नहीं सकता। ये चीज मेरी कल के रिव्यू में बताना मैं भूल गया कि इजाज खान की इतनी तारीफ क्यों भाई? मतलब क्या ये कहां पर गलत नहीं था? ये गलत था, बहुत सारी चीजों पर ये गलत था। अगर उसने उसको टॉयलेट की सीट वहां पर उस तरीके से करने को बोला तो फिर वो वहां पे गलत है। तो भाई आप उनको गलत को गलत कहो, शैतान है, शैतान का मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीधे वहां पे राहुल ने कहा कि आप जो यहाँ पे मेरे पास आओ, एक मिनट मुझे बात करनी है। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है और मेरे दिमाग जो है सटकेला है। भाई तेरा दिमाग कब ठिकाने पे रहता है इजाज खान? तू इंडस्ट्री का सीनियर एक्टर है, हर एक चीज हमें पता है, लेकिन तू हर बात पे यहाँ पे गुस्सा क्यों हो जाता है? मतलब क्या तेरा दिमाग क्यों सटकेला है? क्या तेरे को क्या किसने क्या किया है? मतलब हद है ना भाई इस इजाज खान की। तो इजाज खान की बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इस सारी चीजों से मुझे ऐसा लगता है कि इजाज खान भी यहाँ पे गलत जा रहे हैं यार। मतलब छोटी सी बातों पे ट्रिगर होना, इस पर भी सलमान खान ने इनको सपोर्ट किया था कि भाई मैं भी किसी भी वर्ड पे ट्रिगर हो सकता हूं। भाई इस तरीके से नहीं ना होता भाई। फिर सामने वाला फिर सही होने के बाद भी वहां पे वो गलत हो जाता है, क्योंकि इजाज खान फिर उसको ना प्रोत्साहन मिला, इसको यहाँ पे जो है सपोर्ट मिला सलमान खान की तरफ से कि भाई तू ट्रिगर हो जा, किसी भी वर्ड पे तू ट्रिगर हो जा। तो ये बात वहां पे मुझे राहुल वैद्य की वीकेंड के बारे में भी सही लगी थी। भाई क्या पागल चीज पे क्या ट्रिगर कर रहा है? और फिर उसके बाद में हम देखते हैं शो के एंड में जान शानू को वो पागल कहता है। मतलब आप पागल वर्ड पे ट्रिगर होते हैं और आप दूसरे को वहां पे पागल बोलते हो, मतलब आप खुद पागल हो इजाज खान। जी हाँ, उसके बाद जो है वो आता है वहां पे नॉमिनेशन का टास्क। अब ये नॉमिनेशन का टास्क था या फिर रुबीना दिलाइक या फिर जास्मिन वसीम, इनके वहां पे इमोशंस का टास्क था, क्योंकि बाकी लोगों के लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट कुछ था नहीं और इन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। स्पेशली मैं यहाँ पे जास्मिन को मेंशन करना चाहता हूँ।
कि जास्मिन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हालांकि यार ये लोग जो है ये घर में इस तरीके के जो है डॉल वगैरह ये सब क्यों लाते हैं मुझे पता नहीं। मतलब मैं तो लड़का हूँ यार, मुझे पता नहीं, मेरे इन चीज़ों से वहाँ पे अटैचमेंट नहीं है। क्या लड़कियों की ऐसे चीज़ों से अटैचमेंट होती है? नहीं, मुझे पता नहीं। अगर आप लड़की है और आपकी अगर ऐसे कोई डोलू डोलू कुछ तो टीटू बीटू के साथ वहाँ पे अटैचमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हाँ भाई हम इसे फैमिली की तरह मानते हैं और अगर इसको डिस्ट्रॉय किया जाए तो हम इतने ज्यादा रो सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप इतने ज्यादा अटैच वहां पर हो तो आप इसको बीबी के घर में लेके नहीं जाना चाहिए। अब जास्मिन के फैन यहाँ पे कहेंगे कि वो उसके बिना सो ही नहीं सकती, तो ऐसा कैसे, इतनी बड़ी हो चुकी है यार, इतनी समझ है, कोई आदमी निकल जाता है तो फिर हम इतना ज्यादा दर्द वहां पे महसूस करते हैं। तो अब तो डॉलू जो है उसकी वो चली गई, अब कैसे सोएगी वो? चलिए, उसके साथ वहां पे जो है अलीगोनी है, देखते हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले आते हैं वहां पे अभिनव शुक्ला, और अभिनव शुक्ला वहां पे अली को वही टास्क देते हैं जास्मिन के डोलू का, जिस पर मैंने अभी बताया कि इस तरीके की चीजें हम बिग बॉस के घर में क्यों लेके जाते हैं, जिससे हमको बाद में इतना ज्यादा दर्द मिले। क्योंकि जास्मिन को पता है बिग बॉस का वहां पे जो है किस तरीके का फॉर्मेट होता है, यहाँ पर सेक्रीफाइसेस करने होते। लेकिन जास्मिन का जो है दर्द इसी पर नहीं रुका, आगे भी उनको दर्द मिला। उसके बाद जो है वहां पे हम देखते हैं कि जान शानू को वहां पे बुलाया जाता है। अब जान शानू को भाई बिग बॉस कितने अच्छे से बचाते हैं, मतलब हद है ना बिग बॉस की। जान शानू वहां पर बैठते हैं और जान शानू को बोला जाता है कि जान शानू आप जो है आप निक्की तंबोली को बोले कि उनका फेवरेट ब्लैंकेट जो है वो वहां पे उसने डिस्ट्रॉय करना चाहिए। भाई इतना आसान टास्क, मतलब क्या मुझे ये बताओ निक्की तंबोली की वहां पे इमोशंस उस ब्लैंकेट के साथ थे? अगर थे तो भाई निक्की तंबोली ने थोड़ा सा वहां पे जो है उसको वहां पे थिंक किया होता कि यार मैं डिस्ट्रॉय करूं या ना करूं, या ऐसा करूं वैसा करूं। जैसे वहां पे जान शानू ने वो बात कही, निक्की तंबोली ने कहा डन कर दिया, मैं डिस्ट्रॉय करने वाली हूं। जट से अंदर गई, 1 सेकेंड में वहां पे वो ब्लैंकेट उठाया, वहां पे लाया बाहर, काट को दिया, उसको डिस्ट्रॉय किया और स्टोर रूम में जाके वहां पे रख दिया। और स्टोर रूम में रखते हो तो उन्होंने कहा कि ये मेरे माँ ने दिया हुआ ब्लैंकेट है या फिर माँ का ब्लैंकेट है और इससे मेरे इमोशंस थे। लेकिन स्टार्ट में तो कुछ दिखा ही नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जान शानू के लिए बहुत ही आसान टास्क दिया, या फिर जान शानू के लिए निक्की तंबोली की एक बहुत ही ऐसी चीज बताई गई या फिर ऐसा टास्क बताया गया कि जो वहां पे सामने वाला आसानी से कर दे, और निक्की तंबोली ने बहुत आसानी से ये टास्क कर दिया। तो क्या ये ऑडियंस को दिखाने के लिए टास्क था? क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि निक्की तंबोली उससे उतनी अटैच थी उस ब्लैंकेट से। तो यहाँ पे जान शानू को पूरी तरीके से बचाया गया है नॉमिनेशन से। जी हाँ, अब बात की जाए अगले कंटेस्टेंट की, तो वो वहां पे गई बैठने के लिए रुबीना दिलाइक। और रुबीना दिलाइक जो है इनके लिए फिर एक बार वहां पे बहुत ही मतलब कठिन टास्क था कि यहाँ पे जास्मिन को कहा कि आप कैप्टन हैं और आपको कैप्टन बनते हो एक पावर आपको मिलती है जहां पर आपको अली गोनी को नॉमिनेट करना होगा अगर आपको रुबीना को वहां पे बचाना है, और अली गोनी को वापस से मौका नहीं मिलेगा वहां पर बैठने का उस कुर्सी पर। लेकिन अली के साथ वहां पे डिसाइड करके डिसीजन नहीं लेना था, खुद वहां पे जास्मिन को लेना था, और जास्मिन ने वहां पे डिसीजन लिया कि नहीं, अली जो है वो मेरे लिए घर में आया है और मैं उसको नॉमिनेट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं जास्मिन के जहन के अंदर ये भी बात है कि रुबीना जो है, रुबीना को वो जानती है, एक बिल्डिंग में रहते, रुबीना को वो जानती है कि इनकी कैसी फैन फॉलोइंग है वहां पे सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पे ये तो नॉमिनेशन में जाएगी तो ये बाहर नहीं जाएगी। हालांकि अली भी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इनकी अटैचमेंट उनके साथ थी तो उनको इन्होंने बचाया। बिग बॉस का ये प्लान था कि कहीं ना कहीं रुबीना को यहाँ पे दर्द हो जाए, क्योंकि बिग बॉस को भी पता था कि जास्मिन अली को ही बचाएगी, रुबीना को नहीं, और यही चाहिए था बिग बॉस को। और इसके बाद जो जास्मिन पे डाउट लिया था रुबीना ने इससे पहले कैप्टनसी टास्क में, तो वो कहीं ना कहीं जहन में था बिग बॉस के, और उसी डाउट के चलते वहां पे क्या रुबीना इसके खिलाफ जाएगी और क्या इससे हंगामा हो जाएगा, क्या ये दो बड़े नाम वहां पे सेपरेट हो जाएंगे, इस तरीके की चीज, इस तरीके की हरकत करने का वहां पे बिग बॉस का मौका देख रहे थे। और बिग बॉस देख रहे थे कि यार ये हो जाए, ये घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं, रुबीना वहां पे साफ तौर पे उनको कहती है कि तू टेंशन मत ले, तू जो चाहे कर, तेरे दिल में जो आए कर। और वहां पर जास्मिन भी उसको कहती है कि यार मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन इस बार मैं जो है मैं यहाँ पे अली को बचाना चाहूंगी, अली को वहां पे नॉमिनेट नहीं करना चाहूंगी। इसके अलावा मेरा कोई भी टास्क होता, बिना मेकअप के रहना हो या कपड़े वहां पे मुझे सैक्रिफाइस करने होते, तो मैं हर चीज करती आपके लिए, लेकिन
यहाँ पर अली के लिए मैं ये नहीं कर सकती। और कहीं ना कहीं ये जास्मिन का डिसीजन मुझे सही लगा। और वैसे भी रुबीना बहुत अच्छी है और रुबीना को वहाँ पे उनके फैंस हो या फिर बहुत सारे लोग हैं उनको बचा ही लेंगे, और वह ऐसे भी बाहर जाने वाली है ही नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ इन शॉर्ट वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे कविता कौशिक को बिठाया जाता है। अब कविता कौशिक को फिर एक बार इन्हीं के ग्रुप में से अभिनव को वहां पे टास्क दिया जाता है। अब कविता के लिए अभिनव को क्यों टास्क देने का, पहले आपने इन लोगों को इतना दर्द दिया है, इनके ग्रुप को इतना दर्द दिया है, भाई दूसरे लोगों को चुनो ना, मतलब हाथ है ना बिग बॉस की। तो यहाँ पे अभिनव को बोला गया कि जो रुबीना की डॉल है उसको आपको साफ करना होगा और निकी के सामने लेके जाना होगा और घुटनों पे बैठ के वहां पे कहना होगा कि निकी आप सही थे और मैं गलत था। मैं अब ये कहने से क्या होगा बताओ मुझे, आप बताओ, आप ऑडियंस से ये कहने से क्या होगा। तो ये उसको भी बताया अभिनव शुक्ला को। और वहां पे कहीं ना कहीं जो रुबीना है उन्होंने उनको सलाह दी कि चलिए कर दीजिए, आप ये चीज कर दीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने वो चीज कर दी और घुटनों में बैठकर वहां पे उनसे कहा और उनको ये डॉल दे दी कि मैं गलत हूं, आप सही है इस टास्क में। तो यहाँ पे कविता भी सेव हो जाती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिग बॉस इनको वार्निंग देता है कि आपको ये आखिरी वार्निंग है रुबीना और अभिनव, आप ऐसे एक दूसरे के साथ मिलकर साथ जुड़कर डिसीजन नहीं ले सकते। भाई बिग बॉस इस तरीके से वहां पे झट से वहां पे अनाउंसमेंट कर देता है कि देखो आप ये अगर गलती किया तो इसकी सजा वहां पे अभिनव को हो सकती थी। लेकिन जब निक्की तंबोली कहीं पर भी मास्क छुपाती है तो भाई तब अनाउंसमेंट नहीं होती, तब सो रहा होता है बिग बॉस, कहीं पर चाय पी रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, तब अनाउंसमेंट नहीं होती। यहाँ पे झट से अनाउंसमेंट होती है। ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गलत लगा और थोड़ा सा पार्शियल लगता है। भाई लगता है तो लगता है, आपको भी लगता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और इन सारे कंटेस्टेंट के बीच में मैं एक नाम भूल गया वहां पे, अली को। अली के लिए वहां पे रुबीना अपने जो हेयर की वहां पे स्टाइलिंग जो मशीन थी वो वहां पे सेक्रीफाइस करती है और वो स्टोर रूम में वहां पे रख देती है। और हर कोई एक दूसरे के लिए वहां पे सेक्रीफाइस करता दिखा। और ये जो आज के दिन का जो टास्क हुआ, जितने भी लोग वहां पे बैठे थे, तो निकी जान छोड़ के वहां पे सारी जो गेम थी वो गेम वहां पे रुबीना, अभिनव, जास्मिन, अली के बीच में वहां पे घूमती हुई वहां पे दिखी। अब कल के एपिसोड में बाकी की चीजें हमें देखने मिलेगी। लेकिन इस पूरे आज के एपिसोड का मोरल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जास्मिन रुबीना का ग्रुप जो है वो वहां पे तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की। लेकिन जो जितनी समझदारी वहां पे रुबीना ने दिखाई ये वहां पे दिलचस्प है। जिस तरीके से दिमाग उन्होंने लगाया दिलचस्प है। और कहीं ना कहीं मैंने एक वीडियो बनाकर इससे पहले बता दिया था कि रुबीना को और जास्मिन को ये बिग बॉस की चाल वहां पे जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए, परखनी चाहिए। और ये इन लोगों ने परख ली और इस तरीके से उन्होंने अपना ग्रुप नहीं तोड़ने दिया। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और ये दोस्ती की मिसाल बाहर बहुत अच्छे से जाएगी। जी हाँ, उसके बाद हम कल का प्रोमो देखते हैं। कल के प्रोमो में हमें डिस्को वगैरह देखने मिला है, घर में कुछ मेहमान आएंगे। भाई टीआरपी नहीं मिल रहा है इनको। जी हाँ, बड़ी जो चीज है ये टीआरपी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ये सारी चीजें वहां पे देखने मिली। वीकेंड का वार का वहां पे डांस इंडिया डांस वहां पे कर दिया था। इसके बाद में अब घर में ये डिस्को होगा। डिस्को में क्या हम इनको नाचते हुए देखेंगे? हम क्या देखेंगे यार, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। घर में इनसे आप कुछ चीजें करवाओ, घर में ये लोग भी, इन लोगों ने भी कुछ करना चाहिए जिससे ऑडियंस वहां पे एंटरटेन हो। इस तरीके का बोरिंग सीजन वहां पे हो रहा है यार। आप यहाँ पे अगर 11 तारीख से वहां पे जो है इस तरीके से डिस्को वगैरह चलाएंगे तो फिर हम यार बोर हो जाएंगे ना यार। लोग यार इतने सारे गेस्ट वगैरह बार बार घर के अंदर आ रहे हैं यार। घर को मतलब जो है इन्हीं कंटेस्टेंट के साथ आप कुछ ना कुछ करें और इससे हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। बिग बॉस आप अगर ऐसा डिस्को वगैरह रखेंगे तो इससे एंटरटेनमेंट नहीं होगा। बात की जाए तो दूसरी चीज प्रोमो में दिखाई गई, वहां पर राहुल वैद्य अपने गर्लफ्रेंड का जो है उनको प्रपोज करते हैं मैरी के लिए, वहां पे बोल देते और अपने प्यार का इजहार रखते और उनके बर्थडे पर ये सारी चीजें वहां पे होती है। ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर वहां पे घर में बन चुका है। झगड़े खत्म हो चुके हैं और हर कोई राहुल के लिए वहां पे खुश है कि राहुल ने इस तरीके से नेशनल टीवी पे अपने प्यार का इजहार किया है। और दिशा परमार इसके बाद वहां पे सोशल मीडिया पे छाने लगी है। वैसे भी ये बड़ा नाम है और सोशल मीडिया पे इससे पहले इस नाम की चर्चा थी। अब राहुल ने सबके सामने ये सारी बातें बता दी है तो भाई मजा आएगा अब। तो फिलहाल यही था, इतना ही था आज के एपिसोड में। आपका क्या है कहना आज के रिव्यू पर भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आप किस तरीके से देख रहे थे इस एपिसोड को और आपने क्या क्या किया महसूस, कमेंट सेक्शन आप ही क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिख देना। इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी, नॉमिनेशन का मैंने इससे पहले नाम बता दिए है कि कौन कौन हुआ है नॉमिनेट, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं हमारे चैनल में। वहां पे रुबीना और वहां पे शार्दुल दो ही लोग वहां पे नॉमिनेशन में है, तो ये जाके देख सकते हैं। और हमारा रिव्यू अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।